गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लेने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन अभी आपके सामने में है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ यसु भाई महिला मंडल ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ दी है 1 अप्रैल 2018, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे की आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ आपको दी है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 2018 और 19 है, ठीक है। सो बैलेंस शीट दी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बना के दी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट को रीड आउट करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम रीड करेंगे, और हम एडजस्टमेंट का मार्किंग लगाएंगे। तो चलिए, क्या बोलता है, रेंट फॉर द लास्ट 2 मंथ 5,000 इज स्टिल ड्यू। तो आपको क्या करना है ना, आपको रेंट ढूंढना है। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको रेंट दिखेगा। रेंट पर आपको जाना है और एक ऐसा राइट मार्क लगा देना है। रेंट पर ऐसा एक राइट मार्क लगा देना है, ठीक है। चलिए, आगे है स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल ऑन 31 मार्च 2019 वेयर 450। तो वैसे सिमिलरली स्टेशनरी पर भी जाना है और ऐसा एक मार्किंग लगा देना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो आपको क्या करना है ना, सब्सक्रिप्शन में जाना है और करंट ईयर पे जाके ऐसा एक मार्किंग लगा देना है, ठीक है। लगा लिया सर। उसके बाद लिखा है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस पे जाएंगे और एक ऐसा राइट मार्क लगा देंगे, ठीक है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आई है, फर्नीचर पे एक ऐसा राइट मार्क लगा लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एडजस्टमेंट का मार्किंग कर लिया। एडजस्टमेंट हमने रीड करी और जिस जिस आइटम पे एडजस्टमेंट की वो हमने मार्किंग ले ली, हमारा पहला काम। नाउ हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से। क्या लिखा है, कैश इन एंड कैश एट बैंक। तो बिल्कुल आपको क्या करना है ना, आपको बैलेंस शीट में जाना है और सेम यहाँ लिखना है आपको, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये लिख दिया हमने, कैश इन हैंड। जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट आप कौन सा लेंगे, तो अमाउंट आपको ये वाला लेना है, 8,200 और 16,000 वाला अमाउंट लेना है, ठीक है। चलिए, 8,200 में लिख देता हूँ, 8,200। 8 के बाद कॉमा दे देता हूँ, 8,200। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैसेड बैंक। तो हमने लिख दिया कैसेड बैंक। आई थिंक वो 16,000 था आपका, कैसेड बैंक कितना है, 16,000 है, ये 16,000 हो गया। ओके। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ओपनिंग बैलेंस शीट को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये आपने 3,000 और 8,000 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये 1 अप्रैल का बैलेंस है। हमको 31 मार्च का चाहिए, हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम 31 मार्च बना रहे हैं। इसलिए आपको ये लेना होगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका फर्नीचर 20,000। तो हम नए बैलेंस शीट में आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 20,000। सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा, इस पर एडजस्टमेंट है बेटा, इसीलिए मार्किंग लगा के रखा था मैंने, है ना। एडजस्टमेंट है इसीलिए मार्किंग लगा के रखा था, 20,000, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर में कोई चेंजेस किए गए हैं क्या, और वो आपको पता चलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसिप्ट साइड में आपको ये देखना है कि कहीं ये फर्नीचर आपने बेच तो नहीं दिया। तो अगर बेचा होगा तो रिसिप्ट साइड में एंट्री मिलेगी आपको सेल ऑफ फर्नीचर के नाम से। तो यहाँ आपको सेल ऑफ फर्नीचर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। पेमेंट साइड में आप देखिए, आपको फर्नीचर कहीं दिख रहा है क्या, सर फर्नीचर रिपेयर दिख रहा है। रिपेयर से फर्नीचर की वैल्यू नहीं बढ़ती, मतलब वो एक अलग चीज है, वो एक्सपेंसेस है।
तो यहाँ फर्नीचर कुछ भी नहीं है, तो हम फर्नीचर को हमने इनर कॉलम में लिख लिया। कोई परचेज सेल ऐड या माइनस या करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आएंगे नेक्स्ट आइटम पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8500, मतलब आपकी बैलेंस शीट ये बोल रही है कि पिछले साल के, मतलब 2017-18 के 8500 रुपए आना बाकी थे। कितने आना बाकी थे? 8500 रुपए आना बाकी थे। तो फिर वो 8500 रुपए जो आउटस्टैंडिंग थे, वो पैसे इस साल मिले क्या, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आपको रिसिप्ट साइड में जाके देखना होगा कि वो पैसा जो बाकी था हमारा, बकाया था, हमारा लेना था, वो पैसा आया कि नहीं आया। तो रिसिप्ट साइड बोल रही है कि सर 17-18 के ना खाली 2000 रुपए ही मिले हैं। लेना कितना था? लेना था 8500, मिले कितने? 2000। मतलब अभी और कितने बाकी है लेने के? 6500। तो नए बैलेंस शीट में आ जाएंगे, हम यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और हम इसको अंडरलाइन भी कर देंगे क्योंकि ये आपका हेडिंग है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहाँ हम लिखेंगे 2017-18 के इतने पैसे आने बाकी है, 6500। जिसको नहीं समझता होगा तो उसके लिए मैं और यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बैलेंस शीट द आउटस्टैंडिंग वॉज 8500, और उसमें से मुझे 2000 मिल गए। तो मैं अभी आपको यहाँ लिखा के दे देता हूँ 8500, 8500, 8500 माइनस 2000। जो 2000, 2000 मिल गए तो बाकी रहा हमारा 6500। वी विल कम बैक टू द ओपनिंग बैलेंस शीट। देखिए मेरा सॉल्व करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करता हूँ और सीधे सीधे एक एक आइटम पकड़ के लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6% इन्वेस्टमेंट। तो हम असेट में लिखा है, हम क्या करेंगे ना, बैलेंस शीट में जाएंगे और हम सिर्फ यहाँ ये लिखेंगे 6% इन्वेस्टमेंट। हम इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? 6%। अमाउंट नहीं लिखेंगे हम, है ना, अमाउंट नहीं लिखेंगे हम। तो अमाउंट क्यों नहीं लिखेंगे वो बताता आपको समझा के थोड़ा। ठीक है, तो 6% इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या आपने इस साल इसको बेच दिया क्या? अगर बेचा होगा तो पैसे आएंगे। रिसिप्ट साइड में देखना है आपको। इन्वेस्टमेंट कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट को आपने इस साल सेल वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या सर हमने इस साल बाय किया क्या? इन्वेस्टमेंट में कुछ नया इन्वेस्टमेंट और किया क्या? तो पेमेंट साइड में दिख रहा है कि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, अब और एक एडिशनल चीज है, जब भी किसी आइटम के सामने परसेंट का साइन लगा होता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ क्या है? कुछ तो गड़बड़ ये है कि ये 6500 जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस पे एवरी ईयर यू विल गेट इंटरेस्ट ऑफ 6%। हर साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 6%। तो वो 6% जो है वो रिसिप्ट साइड में कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। दिख रहा है आपको कहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी एंट्री अभी आपको पहले लेनी पड़ेगी। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाता हूँ और मैं यहाँ रिसिप्ट साइड में ऊपर में जगह छोड़ देता हूँ, कुछ जगह सब्सक्रिप्शन के लिए फाइल लिखूंगा बाय एक्यूड ACCRUED एक्यूड इंटरेस्ट ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्यूड है, एक्यूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आप कमा चुके हैं लेकिन आपको पैसे मिले नहीं है। तो सर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो इन्वेस्टमेंट थी सर मेरी 6500। तो 6500 यहाँ लिखेंगे हम 6500 मल्टीप्लाइड बाय 6%। 6% इक्वल टू कितना आना चाहिए? वो आएगा आपका 390, 390। कैलकुलेशन होके आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 390। ये एक्यूड इंटरेस्ट है, मतलब हमने कमा तो चुके हैं, अर्न कर चुके हैं, लेकिन हमको पैसे मिले नहीं है, इसलिए इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी, एंट्री लेनी पड़ी। सेकंड एंट्री हम बैलेंस शीट में आएंगे और ये जो आपका
इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था आपका? लेट मी चेक, एक बार जाके चेक कर लेते हैं। वो था आपका 8,500। तो 8,500 मैं लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एड एक्यूड इंटरेस्ट, ACCRUD एक्यूड इंटरेस्ट। वो कितना आया था मेरा एक्यूड इंटरेस्ट? वो आया था सर 390, 390। इसका जो टोटल है वो आएगा आपका आउटर कॉलम में, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 8,890। जो भी टोटल आएगा वो आउटर कॉलम में आएगा। ठीक है। 6% इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट आपका कितना अमाउंट था? ओके, इट वाज 6,500। वो 6,500 था। मैंने गलती से यहाँ आपका 8,500 लिखा है, इसलिए मेरा आंसर कुछ गलत लग रहा था मुझे। ठीक है, तो ये 6,500 है, 6,500 है। और फिर ये होगा आपका 6,800, 6,890। हम इनकम साइड में वहां भी चेक कर लेते हैं कि वहां बराबर लिखा था कि हाँ लिखा था। ओके, तो मेरे असेट साइड इज ओवर। अब मेरे असेट साइड का क्या सारे आइटम्स लिखे हो चुके हैं। आई विल कम टू द लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल फंड। कहाँ दिया है? लाइबिलिटी में है। तो मैं लाइबिलिटी में आऊंगा, लिखूंगा कैपिटल फंड, एज इट इज लिखूंगा कैपिटल फंड। कितना अमाउंट है? कैपिटल फंड का अमाउंट है 30,000। मैंने आपको बता चुका हूँ कैपिटल फंड का अमाउंट हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है। ठीक है, चलिए हम वापस आ जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आ गया। अब क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब पिछले साल के सैलरी के 8,000 रुपए देने बाकी थे, पिछले साल के रेंट के 7,000 रुपए देने बाकी थे, पिछले साल के स्टेशनरी के 1,000 रुपए देना बाकी था। तो क्या आपने वो पैसे जो आउटस्टैंडिंग थे करंट ईयर में पेड किए क्या? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको देखना पड़ेगा, कोई बताने थोड़ी ना आएगा कि हमने वो पैसे दे दिए। तो यू कम टू द पेमेंट साइड, और पेमेंट साइड में देखो कि ये जो सैलरी के पैसे, तो सैलरी में तो कुछ लिखा ही नहीं है नीचे में कि वो पिछले साल के पैसे दिए या नहीं दिए, या रेंट में या स्टेशनरी में ब्रैकेट में कुछ भी लिखा नहीं है। तो ये पैसे फिर पिछले साल के आपने दिए या नहीं दिए? अब ठीक है, यहाँ नहीं दिया तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाके चेक कर लेता हूँ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोलता है कि किराया 2 महीने का बाकी है, स्टेशनरी के पैसे देने बाकी है। लेकिन भाई साहब वो पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे, ये 8,000, 7,000, 1,000, ये आपने दिए या नहीं दिए, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये एज्यूम करूंगा कि ये 8,000 रुपए पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे वो आपने पेड कर दिए, एंड इट इज इंक्लूडेड इन दिस सैलरी, और ये सैलरी में वो इंक्लूड है। सिमिलरली रेंट में ये 7,000 यू पेड इट, आप पे कर चुके हैं, एंड इट इज इंक्लूडेड इन 25,000। स्टेशनरी में 1,000, यहाँ पे स्टेशनरी में वो इंक्लूड है। ध्यान रहे ये हम एज्यूम करके चल रहे, इट वाज नॉट क्लियर कट गिवन इन द एग्जाम्पल, नहीं दिया था। और इतने दिन रेंट, सैलरी और स्टेशनरी के आउटस्टैंडिंग नहीं रह सकते, ये हम एज्यूम करते हैं। तो आप एक काम करें, हम एक काम करेंगे, हम आ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज। हमारा सैलरीज कितना था? 22,000 था। इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पी डॉट वाई डॉट, प्रीवियस ईयर के लिए हमने पे किया। हम ये एज्यूम करके चल रहे कि पिछले साल के हमने पे कर दिए। तो पिछले साल के सैलरी के कितने रुपए देने बाकी थे? क्वेश्चन बोलता 8,000 देने बाकी थे, तो ये 8,000 हमने माइनस कर दिए। ठीक है, आपको समझ आ रहा है 8,000 क्यों माइनस किए? क्योंकि ये पिछले साल के हैं। और आपका और आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम पिछले साल के एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकते, ओनली करंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर आर अलाउड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इज देयरफॉर आई हैव टू डिडक्ट इट। अब बात यह है कि इसका अमाउंट में आंसर आउटर कॉलम में लिखूं कि इनर कॉलम में लिखूं? तो हम जाके देखते हैं कि वहां कोई एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट थी क्या। तो सर वहां पे एडजस्टमेंट, सैलरी पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आप सीधे बाहर के कॉलम में लिख सकते हैं, 22,000 माइनस
आपका 8,000 हम माइनस कर दिया, इसका आएगा 14,000, ये हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए वापस, अब और क्या बाकी था, और क्या आउटस्टैंडिंग था, रेंट आउटस्टैंडिंग था। कितना था, 7,000 था। हम क्या एज्यूम करके चल रहे कि ये जो रेंट आपने पे किया, इसमें पिछले साल की और एडजस्टमेंट भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। रेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे टू रेंट। कितना था रेंट, कितना है, रेंट है सर 25,000। यहाँ हमने लिख दिया 25,000। इसमें से हम लेस कर लेंगे पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के हमने पे किया। कितना पे किया, 7,000। इसका जो भी सब्सट्रैक्शन आएगा वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे, 18,000। इनर में क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसपे और भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर में लिखेंगे। अब आपका रेंट हो गया, वापस आएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी भी 3,000 की थी, एडजस्टमेंट पे भी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके बाद टू स्टेशनरी। स्टेशनरी कितना अमाउंट कितना है, 3,000 है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के बाकी थे। पेड फॉर प्रीवियस ईयर, कितने बाकी थे पिछले साल के, पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के बाकी कितने थे, तो जाके आंसर में क्वेश्चन में जाके चेक करते, सर 1,000 रुपए बाकी थे, कोई बात नहीं। 1,000 रुपए बाकी थे, तो ये 1,000 रुपए मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ का बचेगा, क्या बचेगा, 2,000। ठीक है। सो बैलेंस शीट, आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट थे, इसके सारे आइटम्स हमने लिख लिए। नाउ आई विल कम टू द रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आऊंगा। कैश इन एंड कैशेड बैंक आपको कहीं नहीं लिखना होता, ठीक है। और ये फिगर कहाँ से आते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से आते हैं। अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के फिगर यहाँ पे आए हुए हैं, और इसको कहीं नहीं लिखना होता, ओके, ठीक है। उसके बाद है एंट्रेंस फीस। कहाँ लिखेंगे हम, इनकम साइड में जाएंगे, और हम यहाँ लिखेंगे बाय बाय एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट है, जाके हम जाके चेक कर लेंगे क्वेश्चन में। एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 28,000। इस पे एडजस्टमेंट थी, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 28,000, एंट्रेंस फीस 28,000। चलिए कम बैक टू द क्वेश्चन, वापस आएंगे क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन, पैसे आए, रिसिप्ट साइड में है, इनकम है। तो भैया 17-18 क्या था हमारा, प्रीवियस ईयर। तो ये 2,000 कहीं नहीं लिखने हैं, ये हमने बैलेंस शीट में, ये आपको करके दिखा देता हूं मैं आपको, ये देख लीजिए। 17-18 के आउटस्टैंडिंग वॉज 8,500, उसमें से 2,000 रुपए मिल चुके हैं, तो बाकी कितने हैं, 6,500। तो दोबारा से अब और ये 2,000 कहीं नहीं लिखना है, ठीक है। 18-19, 18-19 की इनकम है, इनकम साइड में आएंगे, और हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है इट इज 45,000, ठीक है। एडजस्टमेंट है इसलिए पहले कॉलम में लिख रहा हूँ। ओके, कम बैक टू द क्वेश्चन। अब ये जो है 1920, 1920 आपका क्या है, इट इज योर नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के पैसे आपको पहले ही मिल गए, इनको हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये एडवांस में मिली हुई इनकम है। एडवांस इनकम क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। एडवांस इनकम लाइबिलिटीज होती है। तो ये 1920 नेक्स्ट ईयर, आने वाला साल, उसके पहले ही पैसे मिल गए, एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम लाइबिलिटीज होती है, तो हम ये लाइबिलिटीज में जाके लिख लेंगे। बैलेंस शीट के क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस। बहुत अच्छा करना है तो यहाँ ब्रैकेट में और लिख लीजिए आप, 2019-20 ब्रैकेट में लिख दो, बहुत अच्छा होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। कितना था, वो था 3,000, 3,000 था। एडवांस इनकम लाइबिलिटीज होती है, ओके। वापस आ जाएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है मिसलेनियस रिसिप्ट, कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में आ जाइए, यहाँ लिखिए बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ये आपका अमाउंट है 5,000।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5000 लिख दिया मैंने। ओके, तो इस तरह से हमारा रिसिप्ट साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट साइड में रेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्टेशनरी हम लिख चुके हैं, सैलरीज भी हम ऑलरेडी एक्सपेंडिचर में लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट है आपका फर्नीचर रिपेयर्स। क्या है फर्नीचर रिपेयर? एक्सपेंडिचर है। तो हम यहाँ आएंगे, लिखेंगे टू टू फर्नीचर रिपेयर्स। कितना अमाउंट था फर्नीचर रिपेयर्स का? अमाउंट था 1800, 1800। नेक्स्ट आइटम पे आएंगे आप। नेक्स्ट है आपका ऑनोरोरियम टू सेक्रेटरी। ऑनोरोरियम टू सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है, HONORARIUM, ऑनोरियम टू सेक्रेटरी। इस सेक्रेटरी को जो है ना ऑनोरोरियम देते हैं, मतलब मानधन। वो कोई नौकर नहीं है ना। सोसाइटी के जो काम करता है सेक्रेटरी, वो कोई नौकर थोड़ी ना है आपके सोसाइटी का। ही इज द इलेक्टेड पर्सन। सो उसको आप सैलरी नहीं दे सकते। क्या देते हैं उसको? ऑनोरोरियम देते हैं। चलिए वापस आ जाएंगे क्वेश्चन में। अगला आइटम है आपका क्वेश्चन का मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2000। तो मैं वापस आ जाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ लिखूंगा मैं टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, द अमाउंट इज 2000। द अमाउंट है 2000 रुपए, ये मैंने लिख दिया 2000। ओके, अब हम वापस आएंगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है बैलेंस शीट कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आपको चाहिए तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे लिखे। देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जब अपने ओपनिंग बैलेंस शीट लिया था ना, वहीं से बहुत सारे आइटम हमारे कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट इज ओवर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ओवर। नाउ थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज एडजस्टमेंट। रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ इज स्टिल ड्यू। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बजाय अभी तक आपने देखा होगा ना, वहां क्या लिखा रहता? रेंट आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ ये भी रेंट आउटस्टैंडिंग है, नॉट पेड, स्टिल ड्यू लिखा है। ड्यू मतलब यू डिड नॉट पेड इट। और आउटस्टैंडिंग सब का एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। तो आप ये भी ड्यू है मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। जानबूझ के स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं। तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट है। कितना है? 5000। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ मैं रेंट में यहाँ लिखूंगा एड एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है, क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट है, इट इज 5000। तो आपका जो अमाउंट आएगा उसको हम आउटर कॉलम में खींच लेंगे। दैट इज 23,000। कितना आएगा वो? 23,000। 23,000। ओके, और कुछ तो भी स्टेशनरी का भी ऐसे कुछ तो भी था, वो भी देख लेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल, फिर से दोबारा ये भी आउटस्टैंडिंग ही, समझ रहे कि नहीं? पेएबल मतलब देना है, आपने नहीं दे दिया है। कितना? 450। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पे भी हम स्टेशनरी में आ जाएंगे और हम यहाँ लिख लेंगे एड पेएबल लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे ना, बुक का वर्ड यूज करेंगे, पेएबल यूज कर लेंगे हम। कितना था वो? पेएबल 450 था। तो टोटल कर लेंगे हम, और इसका टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 2450। 2450। ओके, चलिए इसकी सेकंड एंट्री करनी पड़ेगी। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपने पे नहीं किए, भविष्य में आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपकी क्या है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आएंगे, मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाऊंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जब एक से ज्यादा होते हैं ना, तब आपको हेडिंग बनाना है, ठीक है? उससे आपका क्वेश्चन प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। क्या आउटस्टैंडिंग था? आउटस्टैंडिंग सर था सर, रेंट आउटस्टैंडिंग था 5000, और स्टेशनरी थी। कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रेंट। रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग था, वो 5000 था। और उसके बाद स्टेशनरी भी आउटस्टैंडिंग थी, तो स्टेशनरी 450। दोनों का टोटल मैं लिख लूंगा 5450। तो इस तरह से मेरी दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है।
हम आगे के एडजस्टमेंट पे आएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 है, कोई बात नहीं, सब्सक्रिप्शन में आ जाइए, यहां लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का? 3000। तो ये 3000 लिखेंगे, द टोटल इज, तो टोटल आपका आ जाएगा 48,000, टोटल आएगा 48,000। सेकंड एंट्री आएगी इसकी असेट साइड में, बैलेंस शीट के आउट इधर आ जाइए, बैलेंस शीट में यहाँ लिख दीजिए 2018-19, 17-18 का हमने लिखा था, ये 18-19 का है, ये था आपका 3000। दोनों का जो टोटल आएगा वो टोटल हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 9500। तो हमको पता था कि करंट ईयर का आने वाला है, इसलिए हमने इसको इनर में लिखा था 17-18 को, कोई बात नहीं। चलिए वापस आ जाएंगे क्वेश्चन में। अब हमारा थर्ड एडजस्टमेंट इज ओवर, नाउ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, तो हम आ जाएंगे एंट्रेंस फीस में, यहाँ हमें लिखेंगे लेस कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करना मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, हर सेशन में बताया है, हर लेक्चर में बताया है कि कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल में ऐड करना। इट्स वेरी सिंपल। कैपिटलाइज करना बोला मतलब यहाँ से उठाना और कैपिटल में जाके ऐड कर देने का, कैपिटल फंड में जाके यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आपकी एंट्रेंस फीस। ठीक है, इट इज 28,000, 28,000 रुपये हमने ऐड कर दिया। चलिए वापस आएंगे हम क्वेश्चन में, एक लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है आपकी, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो डेप्रिसिएशन लगाने से असेट का वैल्यू क्या होता है? कम होता है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे 10% डेप्रिसिएशन, वो आएगा आपका 2000। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने से आपके असेट की वैल्यू कम हो गई। इसकी जो सेकंड एंट्री होगी वो आपकी होगी एक्सपेंडिचर साइड में। सो कम बैक टू द एक्सपेंडिचर साइड में वापस आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये हेडिंग नहीं बनाई, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आपका अकेले आइटम पे डेप्रिसिएशन दिया था। ठीक है, सो सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस शीट सॉल्व किया, देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन एडजस्टमेंट। नाउ अब हमारा काम क्या है कि हम सरप्लस फाइंड आउट करें या डिफिशिएट फाइंड आउट करें। तो इस क्वेश्चन में डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो वो टोटल आता है 61,250। आप क्या करेंगे ना, सेम टोटल इस साइड भी पुट अप कर देंगे 61,250, और ये डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया था उसको हम बोलेंगे डिफिशिएट, DEFICIT, डिफिशिएट। ठीक है, या आप ब्रैकेट में और लिख सकते हैं, एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर ज्यादा था, तो डिप्रिशिएट आता आपका 7,860। इधर से ये माइनस करेंगे 7,860 आ रहा है, इसकी सेकंड एंट्री आ जाएगी आपकी, कम टू द लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में आ जाइए, यहाँ पे आप लिखेंगे लेस डिप्रिशिएट, DEFICIT डिप्रिशिएट, वो आएगा आपका 7,860। और जो इसका सब्सट्रैक्शन आएगा प्लस करके और माइनस करके, वो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे, वो आता है आपका 50,140, 50,140। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है बैलेंस शीट की, और टोटल आएगी आपकी 590, 58,590 इधर की भी टोटल आती है, और यहाँ की टोटल आती है 58,590। बैलेंस शीट की अगर दोनों साइड की टोटल बराबर आती है तभी आपका आंसर बराबर है। तो अभी ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। कुछ ही दिनों में मैं आगे की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।